हेलो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स जो है, पूरा मैथ जो है वो नंबर्स का ही खेल है। तो नंबर को पहले समझते हैं। नंबर सिस्टम में नंबर में सबसे पहले जो समझना है हम लोगों को वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब हुआ प्राकृतिक संख्या। जो हम लोग, नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। तो नेचुरल नंबर जो है वो कितना से स्टार्ट होता है? किसको नेचुरल नंबर बोलेंगे? तो नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहते हैं काउंटिंग नंबर को। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। डेश का मतलब इसका लास्ट नहीं है, किसी भी नंबर का वो लास्ट नहीं होता। सबसे बड़ा नंबर जो होता है क्या होता है? इंफिनिटी होता है। और सबसे छोटा नंबर बोलेगा तो सबसे छोटा नंबर जो होगा नेचुरल नंबर वो 1 हो जाएगा। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर समझते हैं। होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट का मतलब क्या हुआ? 0 से स्टार्ट का मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर में अगर हम लोग 0 ऐड कर दे तो वो बन जाएगा आपका होल नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर बोलेंगे तो वो आपका 0 हो जाएगा, और सबसे ग्रेटेस्ट बोलेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स, इंटीजर्स, अब देखिए यहाँ पे सभी प्लस वाला नंबर हो गए, बच गए कौन? नेगेटिव नंबर। तो इंटीजर्स के अंतर्गत जो है ऑल पॉजिटिव नंबर्स के साथ साथ ऑल नेगेटिव नंबर्स भी जो है शामिल किए जाते हैं। इधर भी क्या हो जाएगा? डॉट डॉट। तो इंटीजर्स में जो है और नेगेटिव नंबर्स, तो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर्स पूछेंगे तो हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, और सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर्स पूछेंगे तो हो जाएगा प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो माइनस में भी याद है, माइनस वाला जितना ज्यादा माइनस होगा उतना ज्यादा वो छोटा हो जाएगा। इंटीजर्स के बाद हम लोग समझते हैं थोड़ा सा रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू मतलब कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कि 1/2, 3/4, 5/6, -7/11, ये सारे नंबर्स जो है वो रेशनल नंबर्स है। और जितने भी देखिए ऊपर वाला जितने भी नंबर्स है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे रेशनल नंबर के अंदर ही आएंगे, क्योंकि सबके नीचे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, और वो सब अंश बटा हर मतलब कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सकता है। तो रेशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये सारे जो है रेशनल नंबर के अंतर्गत ही आएंगे। तो इसके बाद अब हम लोग इवन नंबर और ओड नंबर के बारे में समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझेंगे इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, मतलब 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो सके, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो इवन नंबर में होते हैं 2 4 6 8 10 और 12। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2, और सबसे ग्रेटेस्ट तो इन्फिनिटी। तो अब इवन नंबर को समझते हैं। इवन नंबर का रूप जो होता है वो क्या होता है? वो 2 का मल्टीपल होता है। तो इवन नंबर का रूप हम लेंगे कि वो 2m के रूप में होता है। किसके रूप में होगा? 2m के रूप में। ये याद रखिएगा, कोई भी इवन नंबर है तो वो 2m होगा, मतलब कि 2 का मल्टीपल होगा। 2 का क्या हो जाएगा? मल्टीपल, मतलब 2 के टेबल में होगा। दूसरी बात, ओड नंबर समझते हैं। ओड नंबर जो होते हैं वो 2 से डिवाइड
नहीं होते हैं एग्जैक्टली। तो जो इवन नंबर को हम छोड़ दे नेचुरल नंबर में तो बच जाएगा क्या, ओड नंबर, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 सो ये सारे नंबर जो हो गए ये हो गए ओड नंबर। तो ओड नंबर के रूप की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2m प्लस 1, मतलब 2 के टेबल में प्लस 1 होगा, इस रूप में होता है ये ओड नंबर्स। ओड नंबर्स के रूप क्या है 2m प्लस m, और इवन नंबर के रूप क्या है 2m। अब हम लोग समझते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो मल्टीपल्स के बारे में समझिए। मल्टीपल्स जो होते हैं वो गुणज होते हैं, इसको गुणज कहते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि मल्टीपल ऑफ 2 लिखिए, मल्टीपल्स ऑफ 2, तो 2 के मल्टीपल का मतलब हुआ कि 2 का टेबल लिखना, मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 8 10 12 और सारे होंगे। तो जितने मल्टीपल्स बोलेंगे उतने मल्टीपल्स हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, क्या लिख देंगे 6 मल्टीपल्स ऑफ 2। इस तरह जितने भी मल्टीपल्स होंगे, अगर हम बोलेंगे 4 मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखिए, 4 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो यहाँ पे आपको 5 का टेबल लिखना है। जैसे 5 1 जा, 5 2 जा, 5 को 2 से गुना करेंगे, फिर 5 को 3 से, 5 को 4 से, तो ये आपका 4 मल्टीपल्स हो गया, किसका 5 का। तो इस तरह से मल्टीपल्स यूज करते हैं। मल्टीपल्स के बाद अब हम लोग समझते हैं फैक्टर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स क्या होते हैं, देखिए फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी नंबर के पार्ट को डिवाइड करते हैं, मतलब मल्टीपल, उसको गुना के रूप में जो लिखते हैं या उसके टेबल में जो आएगा वो फैक्टर्स होगा। मल्टीपल्स और फैक्टर्स जो होते हैं ये कह सकते हैं कि तरह से अपोजिट होते हैं। तो फैक्टर जैसे बोलेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 6 बताइए, फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 6, इसका मतलब कि 6 जो है वो कौन कौन से टेबल में आएगा। सबसे पहले देखिए सबका फैक्टर 1 तो होता है, 1 के टेबल में सभी आते हैं, उसके बाद 2 के टेबल में होंगे, फिर 3 के टेबल में, फिर 6 के टेबल में। तो ये हो गया फैक्टर्स ऑफ 6। अगर नंबर बोलेंगे कि कितने फैक्टर्स हैं 6 के, तो 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स हो जाएंगे 6 के। इस तरह एक और फैक्टर देख लीजिए, फैक्टर्स ऑफ 12। 12 का अगर फैक्टर पूछा जाए तो 12 आएगा 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल, 4 के टेबल में भी 12 आता है, और 6 इसके बाद हो जाएगा 12 के टेबल। तो ये हो गया 12 के फैक्टर्स। तो ये है ऊपर वाला मल्टीपल्स और नीचे है फैक्टर्स। मल्टीपल्स और फैक्टर्स की मदद से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना किसके मदद से, तो मल्टीपल्स और फैक्टर्स के मदद से। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए कि 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एम से यहाँ पे मल्टीपल होता है, तो मल्टीपल्स ही लिखने हैं। जैसे हम लोग 12 का मल्टीपल्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 12, तो 12 हो जाएगा 24, 12 का टेबल लिखना है 16 48 60 तक लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे 16 का मल्टीपल्स अब लिखेंगे, तो बोलेंगे मल्टीपल्स ऑफ 16 कितना होगा, ठीक। कॉमा का मतलब यह ऊपर वाला ही हुआ। तो 16 का मल्टीपल्स हो गए 16 32 48 और 64। अब इसमें जो कॉमन होंगे, देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल में जो सबसे छोटा कॉमन होगा
जैसे ये दोनों में ये वाला मिल रहे हैं, ये आपका एलसीएम कहलाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 48। इस तरह हम लोग मल्टीपल्स के मदद से एलसीएम निकालते हैं। दूसरी बात समझते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में अगर इसी का पूछा जाए कि 12 और 16 मतलब 12 और 16 का एचसीएफ बताइए, तो इसका फैक्टर लिखना होगा। फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होगा? 1 2 12 कौन कौन सा टेबल में आएंगे? 3 4 6 और 12 के टेबल में आएंगे। 16 तो फैक्टर्स ऑफ 16 लिखेंगे। 16 कौन किस किस टेबल में आते हैं? तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 में, 8 में आएंगे और 16 में। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर तो है लेकिन हाईएस्ट खोजना है आपको, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इसमें क्या मिलेगा? तो सबसे बड़ा इसमें मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 4। 1 तो सब में कॉमन है लेकिन सबसे बड़ा आपको ढूंढना है, तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे ढूंढना। इसमें कॉमन क्या मिल गया? 4। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो मल्टीपल्स के मदद से हम लोग एलसीएम निकालते हैं और फैक्टर्स के मदद से एचसीएफ निकालते हैं। फिर बाद में समझेंगे नंबर। बंद कीजिए इसको।